एक ऐसी अभिनेत्री जिसने सिर्फ 4 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा और आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार्स में अपना नाम बनाया, जिसकी एक्टिंग देखकर लोग हंसते भी थे, रोते भी थे और हैरान भी रह जाते थे। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन से ही कैमरे की दुनिया को अपना जीवन बना लिया। उनका नाम था श्रीदेवी। बचपन और फिल्मों की शुरुआत 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में श्रीदेवी का जन्म हुआ। उनका असली नाम था श्री अम्मा यांगर अय्यापन। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में उन्होंने कई भूमिकाएं निभाईं। यानी जिस उम्र में बच्चे खेलकूद और स्कूल की दुनिया में होते हैं, उस उम्र में श्रीदेवी कैमरे के सामने अपनी पहचान बनाना शुरू कर चुकी थीं और धीरे धीरे एक चाइल्ड आर्टिस्ट से वो लीड एक्ट्रेस बनने की तरफ बढ़ने लगीं। बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक। साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के बाद श्रीदेवी ने बॉलीवुड का रुख किया। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन फिर आया साल 1983 और फिल्म हिम्मत वाला। इस फिल्म की सफलता ने श्रीदेवी को पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक शानदार फिल्मों में काम किया। सडमा, मिस्टर इंडिया, नगीना, चालबाज और चन्नी जैसी फिल्मों ने उनके स्टारडम को नई ऊंचाई दी। लेकिन श्रीदेवी की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी खूबसूरती या पॉपुलैरिटी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस। वो एक ही फिल्म में कॉमेडी भी कर सकती थीं, इमोशनल सीन्स भी और सीरियस रोल्स भी। फीमेल सुपरस्टार का द्वार। 1980 के दशक में श्रीदेवी का स्टारडम इतना बड़ा हो गया कि उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाने लगा। उस दौर में किसी महिला अभिनेत्री के नाम पर फिल्म का चलना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन श्रीदेवी ने इस सोच को बदल दिया। मिस्टर इंडिया में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया। चालबाज में उन्होंने अपने अभिनय से सबको प्रभावित किया और चांदनी ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे बीत मितवा। श्रीदेवी ने साबित कर दिया कि एक अभिनेत्री सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं होती, वो पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। फिल्मों से दूरी और कमबैक। अपने शानदार करियर के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की और अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान देने लगीं। लेकिन लगभग 15 साल बाद साल 2012 में श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बड़े पर्दे पर वापसी की और उनका कमबैक देखकर ऐसा लगा जैसे वो कभी फिल्मों से गई ही नहीं थीं। एक साधारण गृहिणी के किरदार में उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने उनकी जमकर तारीफ की। उनकी वापसी ने एक बात साबित कर दी, एक महान कलाकार के लिए उम्र या लंबा ब्रेक उसकी प्रतिभा को खत्म नहीं कर सकता। Coffee? Americano cappuccino latte. Lydia, I don't got all day. Americano cappuccino latte. It's coffee. आखिरी फिल्म और सम्मान 2017 में श्रीदेवी की फिल्म मॉम रिलीज हुई। इसमें उन्होंने एक मां का गंभीर और इमोशनल किरदार निभाया। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी। पता है, इसलिए दूसरी माँ बनाई है। मेरी बेटी के साथ उस रात को जो हुआ, वो रोज रात को होता है। क्या चिल्ला रहे थे तुम लोग? ये उनके करियर की आखिरी प्रमुख फिल्म बनी। उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें मरणोपरांत नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला और 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। श्रीदेवी ने अपने करियर में कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया और लगभग 5 दशकों तक सिनेमा का हिस्सा रहीं। अंतिम अध्याय। लेकिन फिर आया 24 फरवरी 2018। दुबई में श्रीदेवी का निधन हो गया। वो सिर्फ 54 साल की थीं। उनके निधन की खबर ने पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया। जिस अभिनेत्री ने करोड़ों लोगों को अपनी फिल्मों से हंसाया और एंटरटेन किया था, वो हमेशा के लिए पर्दे से दूर हो चुकी थीं। एंडिंग। लेकिन श्रीदेवी की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि महान कलाकार सिर्फ अपनी जिंदगी से नहीं, अपने काम से हमेशा जिंदा रहते हैं। जब भी मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी या इंग्लिश विंग्लिश का जिक्र होगा, श्रीदेवी का नाम जरूर याद आएगा।
क्योंकि कुछ सितारे सिर्फ पर्दे पर चमकते हैं और कुछ सितारे पीढ़ियों के दिलों में हमेशा चमकते रहते हैं। श्रीदेवी उन्हीं सितारों में से एक थीं। अगर आपको श्रीदेवी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार बायोग्राफीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।